बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा नेक्स्ट हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 2.1 चैप्टर नंबर जो है वो 2 लॉगरिथम और इसकी जो है वो फर्स्ट एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन कि ये जो नंबर्स गिवन हैं ये 4 या 6 पार्ट दिए हुए हैं, इनको आपने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। और इसका जो सेकंड पार्ट है वो इसका रिवर्स है, यानी आपके पास ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करने की क्वेश्चन है, यानी गिवन है ये साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। तो चलें आपको इनमें से मेन चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, कॉन्सेप्ट बताऊँगा, फिर हम कुछ 2 3 4 क्वेश्चन इसमें से सॉल्व कर लेंगे और कोशिश करूँगा कि ये जो है वो एज सून एज़ पॉसिबल ईजी वे में जितना आपको ये क्लियर हो सके मैं करवा दूँ। चलें क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं जी। अभी हमने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने हैं। तो ये जो है वो नंबर्स हैं, इसका पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 1 में लिखा हुआ है आपने कन्वर्ट करना है 2 1 2 3 4 5 6, ये 6 ज़ीरोज़ हैं। आपने इसको जो है वो क्या करना है जी, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। कैसे लिखेंगे, आपने क्या करना होता है बेटा कि फ़र्स्ट जो नॉन ज़ीरो डिजिट होता है यानी ज़ीरो के अलावा वहाँ पे आपने लगाना होता है पॉइंट, और पॉइंट के बाद एक हिंसा या 2 हिंसा जितने भी आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। देखें इसमें ज़ीरोज़ हैं, अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो तब भी कोई इशू नहीं है, आप इसको वैसे भी लिख सकते हैं, यानी 2 मल्टीप्लाई। तो हम पॉइंट के बाद चले एक हिंसा लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर। अब हर एक में ये लिखना है वो नंबर, उसके बाद 10 रेज़ टू पावर हमने लिखनी होती है कितनी है। देखिए आप जहाँ पे पॉइंट लगा रहे हैं, से मैंने यहाँ 2 के बाद पॉइंट लगाया था, तो मैं काउंट करूँगा कि इसके बाद राइट साइड पे कितने डिजिट आ रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 और 6। अगर ये राइट साइड पे हैं तो इसकी पावर आएगी +6। लेकिन अगर ये वाले जो पॉइंट हैं, अगर इससे लेफ़्ट साइड पे आप डिजिट काउंट करते हैं तो देन हम क्या कहेंगे कि इसकी पावर जो है वो -6 में आएगी। इसका ये पार्ट नंबर 1 था। अब इसका जो है वो हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है जी 48900, इसको आप कन्वर्ट करें। देखें फिर उसी तरीके से क्या लिखेंगे जी, ये आएगा 4.8। 2 हिस्से लिखना चाहें 2 लिख लें, 1 लिखना चाहें 1 लिख लें। ये आ जाएगा 4.89 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड की पावर। अब यहाँ पे पॉइंट लगाया था तो 1 2 3 और 4 हिस्से, तो इसकी पावर आएगी +4। अच्छा, अब हम कैसे करते हैं कि एक माइनस का इसमें से सॉल्व कर लेते हैं। जैसे इसका पार्ट नंबर 3 है, उसमें लिखा हुआ है जी 0.0042। अच्छा देखें इसमें बेटा ऑलरेडी जो है वो पॉइंट गिवन है, तो हमने क्या, मैंने स्टार्ट में बताया था कि हमने नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले जो है वो पॉइंट लगाना है। तो ये नॉन ज़ीरो डिजिट, ये दोनों ज़ीरोज़ हैं, ये भी नॉन ज़ीरो, ये 4 है। तो यानी इसमें जो पॉइंट लगेगा वो लगेगा 4.2 यूँ मल्टीप्लाई। अब देखें अब इसमें क्या था, पॉइंट था हमारा यहाँ पे, हमने लगाया यहाँ 4 के बाद, तो अब इसमें 2 पॉइंट्स आ गए हैं। तो आप काउंट करें 2 पॉइंट्स के दरमियान कितने डिजिट थे, 1 2 और 3। जब इस तरह 2 पॉइंट्स के बिटवीन डिजिट आ जाएं तो इसको हम कहते हैं ये माइनस में इसकी पावर जाएगी, तो ये पावर आ जाएगी -3। अच्छा नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 4 है जी, इसमें लिखा हुआ है 0.00000 और 9, यानी इसमें जो है वो 6 ज़ीरोज़ हैं और फिर 9 लिखा हुआ है। तो देखें इसमें भी ऑलरेडी पॉइंट लगा हुआ है, नॉन ज़ीरो डिजिट 9 है, यहाँ पॉइंट आना चाहिए। पॉइंट के बाद कोई हिस्सा भी नहीं, तो सिंपली लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर अब कितनी आएगी, यहाँ पॉइंट लगाया तो काउंट करें 1 2 3 4 5 6 और 7, तो इसकी पावर आ जाएगी -7। तो ये जो है बेटा इस तरीके से हम क्या करते हैं, इनको कन्वर्ट करते हैं। अच्छा इसका एक लास्ट पार्ट है जिसको जो है वो मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। देखें ये है 0.65 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 2। अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको पहले तो हम यूँ लिखेंगे, यहाँ पॉइंट आएगा तो ये बनेगा 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर। देखें यहाँ पॉइंट लगाया ना, पहले भी एक पॉइंट है तो उसके दरमियान एक हिस्सा है, तो इसलिए पावर आएगी -1। साथ में ऑलरेडी पावर जो है वो 10 की -2 है गिवन, तो हम इसको क्या लिखेंगे 6.5। अब ये पावर जो है वो एक करनी है, यानी 10 की पावर -1 भी है और +2 भी है, तो इसमें कितनी बच जाएगी, ये बचेगी 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। तो ये इसकी जो है वो कन्वर्जन हो जाएगी, यानी +2 में से -1 हो जाएगा, तो 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, ये इसकी जो है वो साइंटिफिक नोटेशन है। नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें लिखा हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। अब यानी इसका रिवर्स करना है कि अगर साइंटिफिक में गिवन हो तो उसको हम ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर कैसे लिखते हैं। अच्छा इसको सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 1 है जी, पार्ट नंबर 1 में लिखा हुआ है 8.04 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 2।
अब देखें इसमें ईजीएस्ट वे ये है कि आप पहले इसको समझें कि पॉइंट को कैसे रिप्लेस करना है। देखें अगर पावर बेटा +2 है तो पावर जो है वो इसके जो डेसिमल नंबर है यानी इशारिया है उसको जितनी पावर है उतने डिजिट राइट साइड पे लेके आएगा। पावर हमेशा डेसिमल पॉइंट को जितनी पावर है उतने डिजिट राइट साइड पे पॉइंट को शिफ्ट करेगा। लेकिन अगर ये पावर होती माइनस में तो ये वाला पॉइंट लेफ़्ट साइड पे उतने डिजिट जो है वो शिफ्ट होना था। अब देखें इसकी पावर +2 है तो इसलिए इसकी ऑर्डिनरी नोटेशन क्या आएगी 8। ये पॉइंट यहाँ से शिफ्ट होके 1 और 2 इनसे छोड़ के यानी 4 के बाद लगेगा। अब देखें 4 के बाद कोई भी डिजिट नहीं है इसलिए हमें जो है वो पॉइंट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा 804 जो है ये ऑर्डिनरी नोटेशन बनेगी। अच्छा अब इससे आगे चलते हैं। इसका सेकंड पार्ट है जी। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है 3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 5। तो देखें अब इसमें भी पॉइंट क्या होना है यानी आपके पास जो है वो अगर तो इसमें पॉइंट है ही नहीं तो देन 10 की पावर 5 का मतलब है कि 5 ज़ीरोज़ लगेंगे। तो यानी ये आ जाएगा 1 2 3 4 और 5 ज़ीरोज़ जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। अच्छा उसके बाद पार्ट नंबर 3 पे चलते हैं। पार्ट नंबर 3 में लिखा हुआ है जी 1.5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -2। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें देखें फिर से माइनस है तो इसका मतलब है पॉइंट लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट होगा। लेकिन अब लेफ़्ट साइड पे तो डिजिट ही एक है तो इसलिए हम उस एक डिजिट को तो लिख लेंगे लेकिन पावर 2 होने की वजह से इसके साथ हमें एक ज़ीरो लगाना पड़ेगा। तो 5 तो ऑलरेडी था तो ये क्या बन गया 0 5 1 और 0 और यहाँ पॉइंट आ जाएगा और एक ज़ीरो यूँ लिख लेंगे। तो यानी एक डिजिट ये वाला 1 वाला और एक जो है वो इसके साथ 0 लगाना पड़ेगा। तो ये दो जो है वो वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी और 5 ऐसे ही रहेगा। पॉइंट से पहले आप जितने मर्जी है ज़ीरोज़ लगा लें तो ये इसकी जो है वो ऑर्डिनरी नोटेशन बनेगी। एक और इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे इसका पार्ट नंबर 5 है 5.5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -6। अब देखें इसमें भी पॉइंट के बाद जो है वो एक हिस्सा है तो पावर है -6 तो 5 ज़ीरोज़ हमें लगाने पड़ेंगे। तो 5 1 2 3 4 और 5 फिर पॉइंट और फिर ये ज़ीरो लिखने की नोटेशन जो है पॉइंट के बाद देखें 5 था यहाँ भी तो यहाँ लगा लेंगे। तो ये इसकी जो है वो ऑर्डिनरी नोटेशन बन जाएगी 0.000055। अच्छा अब इसमें एक और जो है वो इसका पार्ट नंबर 6 है वो भी सॉल्व करते हैं। 4 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -5। अब देखें इसमें भी ऑलरेडी एक ही हिस्सा गिवन है। देखें एक हिस्सा हो ना तो उसका पॉइंट यहाँ होता है तो मतलब पॉइंट के पीछे आपको जो है वो 5 वैल्यूज़ चाहिए। 4 गिवन एक नंबर गिवन है जो 4 है और बाकी आपको 4 ज़ीरोज़ जो है वो यहाँ लगाने पड़ेंगे। तो ये क्या बनेगा जी, इसको हम लिखेंगे दैट इज़ 0 0 0 0 और ये 4 पहले वाला अब पॉइंट और यहाँ पे 0। तो ये इसकी जो है वो ऑर्डिनरी नोटेशन बन जाएगी। ठीक है जी, होप सो क्लियर हो गया होगा साइंटिफिक नोटेशन वाला प्रोसेस। इसके कुछ स्टोरी क्वेश्चंस भी हैं उसमें। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है जी द स्पीड ऑफ लाइट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। देखें हम पहले स्टोरी क्वेश्चंस का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें हम लिख लेते हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट गिवन है लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इज़ इक्वल्स टू कितनी, ये है जी 3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो देखें इन आप इसको कन्वर्ट करेंगे इन स्टैंडर्ड फॉर्म तो लिखेंगे इन स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी बनेगी जी, यानी इसको आपने साइंटिफिक से रिमूव करना। तो क्या आएगा जी, ये आएगा 3 मल्टीप्लाई, अब वो 10 की पावर 8 थी तो इसका मतलब कितने ज़ीरोज़ लगेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये इसके साथ 8 ज़ीरोज़ लगेंगे और साथ लिखेंगे मीटर पर सेकंड। तो ये इसकी जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी किस चीज़ की, स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ लिखेंगे जी स्पीड ऑफ लाइट इज़ इक्वल्स टू दिस, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, इसके स्टोरी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4 करना है। इसमें सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ दिया हुआ है जो कि तकरीबन बनता है जी, हम लिखेंगे यहाँ पे सर्कमफेरेंस क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूँ। सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ यानी ये कितना बनता है जी, ये बनता है 4,00,75,000। ये इतने जो है वो मीटर है। तो वो कह रहा है आप इसको कन्वर्ट करें जी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। हम क्या लिखेंगे इन साइंटिफिक नोटेशन में देखें बिल्कुल सिंपल है। साइंटिफिक नोटेशन में ये क्या बन जाएगा, यहाँ लिखेंगे जी 4 के बाद अब ये नॉन ज़ीरो डिजिट है पॉइंट आना चाहिए तो 4.0 होगा तो मतलब 4 ही मल्टीप्लाई
10 की पावर अब कितनी लगेगी, यहाँ पॉइंट लगाया 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कितने आ जाएगी जी, यहाँ पे हम लिखेंगे 4.0 मल्टीप्लाई 10⁻7 मीटर। देखें इसमें बेटा नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आपके पास जो है ज़ीरो डिजिट्स जो दो आ रहे हैं, इसके बाद नॉन ज़ीरो भी है, तो इसको अगर आप और पॉइंट के बाद इनसे सारे मुकम्मल लिखना चाहते हैं तो आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं 4.0075 यूँ, और साथ में मल्टीप्लाई 10⁻7 मीटर्स। तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसमें भी जो है वो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर बुक पे देखेंगे तो वो इसके अकॉर्डिंग आएगा, इसका आंसर ये लास्ट वाला दिया हुआ होगा। लेकिन अगर आप वो उसको जो है वो उसकी नोटेशन के अकॉर्डिंग लेके आते हैं, जिसको स्टैंडर्ड नोटेशन कहते हैं, तो दैन ये इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है जी, द डायमीटर ऑफ मार्स इज 6.7779 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोमीटर, एक्सप्रेस करना है जी स्टैंडर्ड फॉर्म में। देखिए मैं इसका उसी तरीके से स्टेटमेंट नहीं लिखता, सिंपली बता देता हूँ कि 6.7779 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोमीटर्स है। तो देखें 10⁻+3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट ने 3 हिस्से राइट साइड पे जाना है, क्योंकि 10⁻³ है। तो क्या बनेगा जी, ये अगर आप बुक पे देखें, इस क्वेश्चन में ना कन्फ्यूजन ये है कि अगर आप बुक पे देखेंगे ना, तो बुक पे एडिशन में जो मेरे पास है ये फर्स्ट एडिशन, इस बुक के ऊपर लिखा हुआ है 6.777 और 9, लेकिन अगर आप आंसर मैच करेंगे तो इसमें एक 7 मिसिंग होगा, यानी उस पर आंसर जो है वो लिखा हुआ है 6.77 और 9, एक 7 मिसिंग है। तो देख लेना है दोनों लिहाज से। अगर तो आप इसको जो है वो इस लिहाज से देखते हैं कि 779 है, तो फिर इसका आंसर 3 हिंस से मूव करने से बनेगा 6 पॉइंट ने 3 हिंस से मूव कर जाना है, 7 7 और 9, यहाँ एंड पे पॉइंट लगाते नहीं है, तो इतने किलोमीटर बनती है स्टैंडर्ड फॉर्म। लेकिन अगर इसके चारों हिस्से हैं तो फिर यहाँ पॉइंट आ जाएगा और ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी। लेकिन मेरे ख्याल से ये जो है वो दो जो है वो डिजिट 7 है और एक जो है वो 9 है, तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, डायमीटर ऑफ अर्थ दिया हुआ है। डायमीटर ऑफ अर्थ है जी 1.2756 मल्टीप्लाई 10⁻4 किलोमीटर्स। तो इसको आपने जो है वो कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। तो देखें अगेन 4 है, तो इसका पॉइंट जो है वो 4 हिस्से मूव करके यहाँ आ जाएगा और एंड पे पॉइंट लगाते नहीं, तो ये बनेगा जी 12756 किलोमीटर्स जो है ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी। ये जस्ट मैंने नंबर सॉल्व कर दिए हैं, बाकी स्टेटमेंट या जिस तरीके से पीछे नोटेशन लिख के दिया है उसी तरीके से आपने इसको सॉल्व कर लेना है। यही एक्सरसाइज थी जी 2.1, इतने ही क्वेश्चन थे वो मैंने कंप्लीट कर दिए। होप सो समझ आ गई होगी, अगर अदरवाइज़ कोई क्वेश्चन है तो नीचे आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं।